Bola Saab, ladies and gentlemen, Mr. Amir Khan, Rajkumar Rao, Alaya F, ladies and gentlemen, Sharat Kelkar, and of course, Udit Narayan, sir. Congratulations to the entire team here. Shrikant, sir, my first question is to you. Last time, jab mulaqat hui thi, last time when we met during the trailer launch, you did talk about listening to the audio cassettes of T-Series, और उसके साथ आपने अपनी पढ़ाई की थी. Today, you know, we are celebrating you, we are celebrating your journey, and with this epic song that is Papa Kehte Hain. What do you have to say, sir? What a lovely song it is, and I have no words to express the way Udit sir had sung in the past, and Amir sir being with us. I have no words to express. But indeed, looking me in that song is a great pride, and it has been a great journey, yet it is very lonely path. I have to do much more to reach where I want to be, and ultimately reach that goal the movie showed. So I will have to uphold the same values, integrity, and same hard work for the next 40 years to be where I want to be. So Amazing, amazing. Thank you so much for sharing that. तुषार भाई मैं बुलाने वाला था. मेरा एंट्री खराब किया आपने. Give it up for Tushar Hiranandani, ladies and gentlemen. The man, the maverick filmmaker, ladies and gentlemen. इससे पहले भी जब सर किसी रियल लाइफ के ऊपर आपने कुछ बनाया है, वो लोगों के दिल तक गया है. लेकिन जब आप लिखते हैं, तो वो कुछ अलग होता है. ये कहां से ये डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं? प्लीज बताइए. लिखता तो इधर ही है, वो आदमी के साथ था, और उनके लिए जो बाजू में बैठे हैं, उनके पीछे जो पीछे बैठे हैं, तो लिखता था. आई यूज्ड टू हैव फन. तभी भी मजे लेता था, अभी भी मजे लेता हूँ. आई जस्ट डू व्हाट आई फील लाइक. लकीली आई हैव निधि एट होम जो चेक करती है कि क्या करूँ नहीं करूँ. एज अ कंपनी इज कॉल्ड चॉक एंड चीज. हम दोनों एकदम एक दूसरे से एकदम अलग है. सो शी टेक्स केयर ऑफ जो आप बोल रहे हो. बट हाँ, मैं बहुत दिल से लिखता हूँ. मुझे जो मज़ा आता है, लाइक व्हेन आई मेट श्रीकांत और दादिया, दे आर रियल लाइफ हीरोज. इनको मिलके ही यू फील सो ग्रेट एंड इंस्पायर्ड दैट देयर इज, जो आप बोलते हैं मसाला, ये हमारी पिक्चर में भी बहुत मसाला है. तो आप देखना, मज़ा आएगा सबको. बहुत बहुत मज़ा आया. थैंक यू राज सर, थैंक यू श्रीकांत, थैंक यू अमित सर फॉर कमिंग. Thank you, Sharat. Thank you, Alaya. And thank you, Nidhi, for producing this film. Thank you so much for sharing this. आमिर सर, अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी हमने बात की नॉस्टैल्जिया की, वापस आपको लेके गए 88 में वो QS QT तक. अब ये गाना श्रीकांत का हो चुका है. क्या बोलेंगे सर इसके ऊपर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बल्कि ये गाना जिस दिन रिलीज हुआ वो हम सबका हो गया था. और लेकिन जब मैंने श्रीकांत का ट्रेलर देखा तो मैं इतना अमेज्ड था कि the trailer really popped for me and I really connected. मैं फौरन श्रीकांत के किरदार के साथ कनेक्ट हो गया. उसकी जर्नी मुझे एक्सपीरियंस करनी थी, तो मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ. आई थिंक 10th May इज़ द रिलीज. तो 10th May का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. आई वॉन्ट टू वॉच द फिल्म एंड इट सीम्स लाइक अ रियली इंस्पायरिंग फिल्म. एंड राज हैज़ डन सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. अमेजिंग. वो ट्रेलर देखते ही आपको पता चलता है कि ही हैज़ बिल्कुल वो रोल में खो चुके हैं. And he has really lived the role of Shrikant. And it's so amazing to see such good work. Tushar, congratulations. Really amazing work. Thank you, sir. And we are all so grateful for you to have made this inspiring story, and we can't wait to watch the film. Yeah. Sir, thank you so much. But Nitin, 1 second. जी, ये गाना आमिर सर का ही रहेगा और उदित सर का ही रहेगा. हम सिर्फ इस जनरेशन को वो गिफ्ट दे रहे हैं जो उन्होंने हमें दिया था. क्या बात है निधि मैम. she's just laid it with that. और थैंक यू ऑब्वियसली उदित सर और हमारे फ्रेंड आदित्य जिन्होंने रिक्रिएट किया बहुत बढ़िया तरीके से. थैंक यू आदित्य, थैंक यू उदित सर, थैंक यू सो मच. फाइनली राजकुमार राव, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां. मैं आपसे रुक के ही बात करना चाहता था बिकॉज आई वांटेड कि ये जो फीलिंग है ये थोड़ा सिंक इन कर जाए. मिस्टर आमिर खान इज हियर, the entire press is here, all the wonderful people, the industry, you know, amazing directors यहाँ पे हैं, filmmakers यहाँ पे हैं. अब कैसा लग रहा है? गुड इवनिंग एवरीवन. बहुत सर रियल है मेरे लिए, बिकॉज मैं अभी आमिर सर को बता रहा था कि ये वो गाना है जब मैं क्लास 12th पास करके मैं थिएटर करने जाता था दिल्ली, और मैं साइकिल पे जाता था बहुत बार. तो गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव आता था 70 किलोमीटर्स अप डाउन. तो मेरे वॉकमैन में कुछ गाने लगा के उनको सुनता हुआ जाता था, कुछ ऐसी फिल्मी इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स. लेकिन उसमें एक गाना जो मुझे हमेशा बहुत हिट करता था वो पापा कहते हैं था.
मैं वो गाना तब सुनता था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे भी बड़ा नाम करना है. You know, I was a kid, I was 17, 18. But from there to actually have that song on me in Shrikant, I think it is surreal. आमिर सर से हम सब ने बहुत इंस्पिरेशन ली है, आज भी ले रहे हैं उनके काम से और उनके इस बड़प्पन से कि वो आज यहाँ पर आए हैं एक सॉन्ग लॉन्च के लिए. Because he, as you said, he is somebody who really promotes good content, good cinema, and thank you sir for teaching us everything. राज भाई, जस्ट वन मोर क्वेश्चन. एक और नेशनल अवार्ड आ रहा है? ऐसा सुनने में आ रहा है. आपके मुंह में घी शक्कर अगर आ जाए तो अच्छा ही है. एक पार्टी देंगे फिर सबके लिए. पार्टी बनती है. तुषार सर, एक्चुअली एक प्रॉब्लम था आज का, खाली हमारे पापा नहीं आज, भूषण जी जो नहीं है, बट वी रियली मिस हिम. हमारे पापे आज नहीं है, पर ठीक है, वी रियली लव हिम. थैंक यू भूषण जी जिन्होंने हमें ये गाना भी दिया, टू निधि एंड मी. थैंक यू सर. आमिर सर, भूषण सर की बात हो रही है, तब गुलशन कुमार साहब के साथ ऑफ कोर्स क्यूएस क्यूटी में ये गाना आया था. अब भूषण सर के साथ एक बार वापस से ये आ रहा है. इस जर्नी के लिए क्या कहेंगे सर? वेल आई थिंक भूषण ने वाकई पापा का नाम रोशन किया है. He himself as a young boy took over the business at a very young age, and Gulshan ji sadly had passed away at a very young age. So as a son, he has really taken the business forward, the music industry forward, and you know he's grown it such a lot and given so many opportunities to so many young musicians, and that's really amazing. So I think we should clap for Bhushan as well, though he's not here today. Alaya, this one's for you. You know, playing that character and that wonderful chemistry with the gentleman here. Real life पे किसी की based है, क्या बोलेंगी? I remember जब मैं तुषार सर से मिली थी and I heard the story. I remember telling तुषार सर कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा जो रोल है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है. I just want to be a part of telling this story. And it was just such an incredible story, and I am so proud to be able to be a part of a film that's bringing Shrikant's inspiring, incredible story to life. And yeah, I met Swati, मैं उनसे मिली हूँ, and हमने बहुत बातचीत की, and it was really lovely. My character is not entirely based off of her, but of course I am playing Swati. Thank you so much for sharing that, sir. और एक और चीज, हमारे जो श्रीकांत सर है इधर 23 दिन पहले खुद पापा बने हैं, और उन्होंने अपने बेटी का नाम नैना रखा है. क्या बात है सर, congratulations. शरद सर, this one's for you. You know, with this team here, और ये बड़ा, मैंने कहा फिल्म प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक बहुत कमाल की चीज हो रही है, सबके दिलों तक जा रही है. इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? यही कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन. यही कहूँगा कि हम फिल्म की बात नहीं करेंगे, ये फिल्म खुद अपनी बातें कहेगी जब ये रिलीज होगी. तो इतनी बढ़िया फिल्म है, और आज ये गाना पापा कहते हैं. आई थिंक जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब 80s में तो होंगे, यंग थोड़े से, और ये गाना, इस गाने ने सबको इंस्पायर किया है. मेरे डैड खुद इंजीनियर थे, तो ये गाना मैंने बहुत गाया है क्योंकि मुझे बनना था. अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं किया इंजीनियरिंग, बट आज यहाँ खड़ा हूँ और खुद आमिर सर के साथ स्टेज पे हूँ, तो पापा मैंने नाम रोशन किया है. Thank you so much. Nidhi ma'am, congratulations on this. Of course, the kind of response the trailer has got. उसके बाद एक unit. You know, we usually say blockbuster होगी, box office पे ये करेगी, लेकिन यहाँ पे box office के पहले ही लोगों के दिलों तक चली गई है. वो जो एक बड़ा personal सा response मिल रहा है, उसके ऊपर what do you have to say? It's extremely overwhelming because we've made this film, all of us, everybody here, we've made all the 80s from the Spot Boy to Tushar. Everybody's put in a lot of love and energy and honesty into this film, and our effort is just to bring Shrikant's story in the most honest form, and he's a very people's man, and he will relate to, everybody will get inspired by his story, and that's all we want. I mean, the reaction is overwhelming. I'm so grateful to God, and I'm so thankful that it's connecting with people, but उससे responsibility कितनी increase हो जाती है कि अब film भी उतनी लोगों को पसंद आ जाए, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, and hopefully they will, because like I said, a lot of love has gone into it. I'm sure हो जाएगा सोने पे सुहागा. 10 तारीख को जब सब लोग इसे देखने जाएंगे. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. मैंने पहले भी कहा था, तुषार सर की अगर बात करें, you can see that in his eyes. जिस शिद्दत से ये फिल्म बनाई है वो दिख सकती है. जब जब उनसे बात कर रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है. एक बार डायरेक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. And now it's over to you.
जो हमारे eminent journalists हैं यहाँ पर, आप लोगों के जो भी सवाल हैं, where do we start? We'll take a couple of questions. Komal, we should start from you here. Come on. Give the mic Komal to sir, Komal. अब तो फरमान आ गया, लीजिए. First question has to be Komal's. कोमल जी, yes. You know, I would have loved This is a rare moment, people. Yes, Komal it rarely is gets really emotional. no. I cry a lot in films. But for, Tushar, go give him a hug. कोमल एक दफा मैंने शुरू किया ना बंद नहीं होता है संभाल के. no, I cry a lot in films. But for an event to move somebody, it's not a joke. Tushar and everybody on the stage, I think you'll have a blockbuster on hand. If an event can if an event based around a film can make somebody cry so much, I can't imagine what the film will be. Without seeing the film, I promise, I've just sent an SMS to one of my exhibitor friends, book Shrikant everywhere. I just finished doing that. Congratulations. I think it's a fantastic event and the film is going to be equally fantastic. Congratulations to each one of you and to the ones who performed for us. It was, I think, Bharti Dubey and I were only crying throughout the performance. Thank you so much. Thank you so much, No Komal ji. question. Thank you. Bharti ma'am, you'd like to add something to that? Huh? Too emotional? भारती बोल दे भाई. We love you, ma'am. We love you, sir. Thank you. Hello, yeah. Hi everyone, so this is Priyanka. First of all, Qiyamat Se Qiyamat Tak is my favorite film. I'm missing my Juhi Chawla. And तब भी उदित जी की आवाज़ें बजती थी, आज भी बज रही है. After Urja Kale Kawa Tere, and पापा कहते हैं, how do you feel उदित जी? आपको अभी भी ये गाना बजे था, उर्जा काले कावा तेरे, और अभी पापा कहते हैं, all my 90s favorites. मैं क्या बताऊं, बस you all love my songs, you like Udit Narayan's voice, it's a great thing, you know. Credit goes to God and आमिर खान. all of you. लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि after 36 years also, हमारे खान साहब के लिए 36 years पहले गाया था और आज भी याद ताज़ा हो गई है. और जो थॉट्स हैं, इट्स ए यूनिवर्सल थॉट्स. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन. तो हर फादर चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नाम करे. वो हर फादर चाहता है और इस गाने में है. तो मुझे लगता है कि ये फिर से 36 साल के बाद रिलीज़ हो रही है और राजकुमार साहब की फिल्म में है, तो ये कमाल ही होने वाला है. और आपने जो क्वेश्चन किया है, ये भी एक कमाल है कि 22 साल के बाद गदर में गया था और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया उनमें. और आपको बताऊं, जान के बहुत खुशी होगी कि आदित्य देव जी ने मुझे परसों रात को बुलाया, बोला यू हैव टू सिंग, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. मैं बोला कि तो सोलो सॉन्ग क्यों नहीं गवाए आप मुझसे, आज का सिंगिंग होता. तो बोले फिर गाओ. तो 6-8 में इन्होंने फिर से मुझे मुखड़ा और अंतरा गवाया है. हाँ, आदित्य देव जी. वन टेक में गाया. वाओ. यू हैव टू से समथिंग. उदित जी चाह रहे हैं कि ये बात कंफर्म हो जाए कि वन टेक में गाया. And Amir Khan sir on Shrikant, your verdict. Let him complete. Let him complete. हाँ. सर को मैंने फ़ोन किया, मतलब सर गाना है, ओरिजिनल वर्जन तो है फिल्म में, बट इसका एक 6-8 वर्जन भी है जो आपको
डब करना पड़ेगा क्योंकि वो हम एक्सट्रैक्ट करके नहीं कर सकते हैं। सर ने बोला बिल्कुल कर लेते हैं, और आए, इन्होंने रिदम सुना, इनको बोला बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा है, बहुत कमाल लग रहा है, कोशिश करता हूँ मैं। और उनकी पहली कोशिश थी और वो फाइनल टेक था, 1 टेक में गाया सर। Amazing, सर। और आपको बता दूं, अगर ये गाना इस फिल्म में है तो ये भी सुपरहिट फिल्म है, और आपका उदित नारायण भी कयामत से कयामत तक चलता रहेगा। एंड आमिर खान सर, वो आपकी डेब्यू फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक, और इस बार इस फिल्म के बारे में आपको क्या कहना है? सॉरी, क़यामत से क़यामत तक से आपकी शुरुआत हुई थी जी, और इस फिल्म के बारे में आपको क्या कहना है श्रीकांत? मुझे तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी, और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है वो वाकई में हम लोग के दिलों को छूने वाली है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग अ फिल्म व्हिच इज ऑलरेडी क्रिएटिंग सच इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ अस। हाय, मधु फ्रॉम बीबीसी हिंदी, आपके यहाँ सामने, यहाँ लेफ्ट साइड में, यहाँ। हाय, आज का जो इवेंट था वो बहुत ही स्पेशल लगा, दिल को छू गया। और रही बात श्रीकांत जी की, तो श्रीकांत जी की कहानी इससे पहले, जब तक ट्रेलर नहीं आया था, उससे पहले मैं, बाकी लोग जानते होंगे लेकिन मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब ट्रेलर आया और ट्रेलर देखने के बाद बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ज़िंदगी मतलब हमें कितना कुछ दिखाती है, बट किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में लड़ सकते हैं, ये हमें श्रीकांत बताते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे बेहतर बन सकते हैं। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि श्रीकांत जी जैसे इंसान जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, ऐसे शख्सियत के लिए अपना पूरा किरदार उस तरह से निभाना कितना चैलेंजिंग था, उन्हें समझना और उस तरह से पूरे पर्दे पे उस तरह से अपने आप को पूरी तरह से बदल देना और प्रेजेंट करना? मैं एक्चुअली इंस्पिरेशन ढूंढता रहता हूँ लाइफ में भी, मैं कोई अच्छा काम देख के इंस्पायर होता हूँ। तो मुझे जब श्रीकांत के बारे में बताया तुषार ने, तो मुझे भी नहीं पता था आपकी तरह, तो आई वॉज वेरी मूव्ड, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि ये ऐसी कहानी है, ऐसा हुआ है सच में। एंड देन वी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। मैंने श्रीकांत के साथ बहुत वक्त बिताया, बिकॉज मुझे उनका रोल किरदार निभाना था स्क्रीन पर, तो उनको मैंने पूरा समझा, बहुत रिकॉर्ड किया, उनको वीडियोस बनाए जाके देखता था मैं, बट ही वॉज वेरी काइंड। जो मुझे एक चीज़ समझ आई इनके साथ टाइम बिता के इज़, जो मुझे इससे पहले नहीं पता था, कि व्हेन यू थिंक अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड या पीपल विद डिसेबिलिटी, तो हमारा पहला ह्यूमन थॉट आता है कि शिट यार, सो सैड। बट व्हेन आई मेट हिम, आई नेवर थॉट लाइक दैट। आई वाज लाइक, व्हाट अ कूल गाय, because he's so confident, he's so witty, he has achieved so much in life. तो उस बात ने मुझे बहुत इंस्पायर कर दिया था कि ये किरदार निभाने में बहुत मजा आ जाएगा। Then of course he was very kind, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खोल के रख दी थी, बहुत सारी पर्सनल बातें भी बताई जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि स्वाति मारेगी घर पर वरना। But I think it was a very challenging part for sure, but I had a great time. I had a great time to be a part of this story. जैसे सबको यकीन है, मुझे भी पूरा यकीन है कि ये फिल्म जब आएगी, मैं तो खुद अपने 6 साल के बेटे को दिखाना चाहूँगी, और ये बहुत लोगों को बहुत तरीके से इंस्पायर करने वाली है। Thank you so much. Thank you. Well, we'll take 2 more questions, ladies and gentlemen. Hi, Amir Sahia, Samir here from Movie Talkies. So ये आपके लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग है, पापा कहते हैं, I guess, right? हाँ, so when you look back at this time after 4 decades, how special is this song for you? Oh well, it's the song that actually started my career. And certainly it's very special, I think. जब हम लोग ये फिल्म बना रहे थे, जिस तरह नासिर साहब ने हमको सपोर्ट किया, जिस तरह मंसूर अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, and all of us were very new in that film. किरण देवंस was a DOP, उनकी पहली फिल्म थी। आनंद मिलिंद नए थे, जूही, उदित जी, अलका जी, सब हम लोग अपना करियर शुरू कर रहे थे। The editor, the sound recordist, all of us were actually all new, doing our first film or at best second film. So it was a very exciting journey. उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे, और जब भी मंसूर और मैं फिल्म देखते तो हमको उसमें हमेशा उसकी खामियां नज़र आती थी, तो हम लोग उसी में डिस्कशन में लगे रहते थे, यार वो सीन ऐसा होना चाहिए था, इसमें थोड़ा ये रह गया, हम लोग उसी में रहते थे। फिर वो एक दिन फिल्म रिलीज़ हो गई और हमारे हाथ से निकल गई और फिर इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी टू सी द काइंड ऑफ लव इट गॉट। उस वक्त आई लाइक टू बिलीव दैट क़यामत से क़यामत तक वाज अ माइलस्टोन इन इंडियन सिनेमा। इट चेंज्ड द होल सेंसिबिलिटी ऑफ इंडियन सिनेमा from then onwards. From 88 you can see the shift happening,
And I think Mansoor was the first director to bring that about. So it's a very special film for me in every way, in every way. Well, that's all we have for you, ladies and gentlemen, I believe. Thank you so much. Hi, wait. There's one question Hi. for Amir Khan. Sabina here from Zoom channel. Hi. So Amir, I had to ask, like, this song has become so famous and popular again, you know, by re-releasing. Any other song which you want to focus on to re-release again from any of your movies? Oh, no, actually, I had never thought that this song would ever get re-released. It just so happened that, you know, Tushar made this film. And it so happened that I think this song must have been creatively something that was naturally coming a part of your story. फिर एक दिन भूषण मुझसे मिले और भूषण ने कहा कि सर हमने ये गाना आपका यूज़ किया है और ये फिल्म बनाई है, इज़ इट ओके? आई सेड हाँ हाँ, ऑफ कोर्स इट्स ओके। और क्योंकि आई थिंक दैट यू नो आई थिंक श्रीकांत की कहानी हमको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताती है कि जैसे राज कह रहे थे कि व्हेन ही मेट श्रीकांत ही फेल्ट कि यार वाह व्हाट अ गाय। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब की ज़िंदगी में जो डाइस है लाइफ का, वो कुछ ना कुछ थ्रो कभी ना कभी रॉन्ग जाता है। आपके लाइफ की शुरुआत में रॉन्ग जा सकता है, यू कैन बी बॉर्न विथ यू नो सम चैलेंज, और इन योर लाइफ एज यू आर गोइंग अलॉन्ग समटाइम्स लाइफ विल थ्रो अ चैलेंज एट यू। बट उस चैलेंज के साथ हम जीते कैसे हैं, हम उस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, श्रीकांत के पेरेंट्स ने कैसे उसको सपोर्ट किया, श्रीकांत ने कैसे अपनी जिंदगी जी, दैट टेल्स अस that in all our lives at different times there are challenges and how we respond to them. This film teaches us that you have to be strong, and if you are strong and you believe in yourself, then you can achieve anything. And this is what I'm looking forward to in this film. This is what I'm looking forward to, yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen, for being so amazing. Yes, we'll definitely have a picture here, but before that, of course, the song's been beautifully recreated by Aditya Dev Saab. मैं चाहूँगा वो भी एक बार मंच पर आएं, please. जोरदार तालियां for this wonderful, wonderful person. Welcome, sir. Thank you so much for this wonderful piece of work. We'll go click, click, click. To the MC, just one question for Tushar. Is that possible? After the picture, yeah. Thank you so much. Thank you so much. तुषार साहब, एक आखिरी सवाल आ रहा है आपके लिए. जी मैम, please. Tushar, why did you cast Rajkumar Rao for this one and not any other actor? And you know why him? You tell me who should have casted. He's the perfect Please choice. tell me, other than anyone, other than him, who should have casted? And we could also see him, you know, transforming. There was no other choice, ma'am. He was it. We could also see a transformation in him. That's why. That's the reason. That's why. Thank you. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. With Amir sir, Tushar sir, आइए. Digant sir. Thank you so much.
Nidhi ma'am, please. Tushar Sai with Shrikant ji. Alaya. Yes. Alaya and Shrikant sir, आइए. अरे combination से क्या करेंगे? Alaya, please come. You and Rajkumar.